नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोहारिया के गंगा कुंड पर गंगा सप्तमी पर हुआ विशेष हवन पूजन, स्थानीय विधायक रहे मौजूद। जी हां, सागवाड़ा के लोहारिया तालाब संरक्षण समिति द्वारा नगर के प्राचीन एवं पवित्र लोहारिया तालाब स्थित अति प्राचीन गंगा कुंड के पुनरुद्धार के क्रम में गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर गंगा पूजन एवं हवन का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम संत श्री उदयराम जी के मुख्य आतिथ्य तथा विधायक शंकरलाल डेचा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष रविंद्र सुतार ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए विधायक से आग्रह किया कि तालाब को गहरा करने के उद्देश्य से मिट्टी खनन हेतु प्रशासन एवं स्थानीय ईंट निर्माण करने वालों में समन्वय स्थापित कर विभाग की निगरानी में हो एवं तालाब की पाल में पानी के हो रहे रिसाव को रोकने के लिए अति आवश्यक नींव निर्माण किया जाए। इधर श्रीमद् भागवत सत्संग समिति के अध्यक्ष मुकेश बोई ने लोहारिया तालाब से गुजर रही भिकाबाई नहर में लिफ्ट लगाकर तालाब में पानी भरने की मांग की। वहीं लोहारिया तालाब बचाओ अभियान के संयोजक जगदीश प्रजापति ने भिकाबाई नहर में पानी लाने के प्रयासों की सराहना के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के सभी परंपरागत जल स्रोत एवं बावड़ियों हेतु संरक्षण हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा सागवाड़ा के संत उदयराम जी ने गंगा बावड़ी के जीर्णोद्धार को प्रभु प्राप्ति और भावना के संबंध को जोड़कर आशीष वचन कहे। अपनी मां गंगा के नाम से गंगा कुंड के जीर्णोद्धार के भामाशाह कार्यक्रम के मुख्य यजमान जगदीश पिता हीरालाल प्रजापति रहे। विधायक शंकरलाल डेचा, संत उदयराम जी महाराज एवं मुख्य यजमान जगदीश प्रजापति ने गंगा कुंड में गंगा जल से अभिषेक किया। पंडित अशोक पंड्या तथा राहुल पंड्या ने मंत्रोच्चार एवं विधि विधान पूर्वक गंगा पूजन व हवन पूर्णाहुति संपन्न की। गंगा पूजन हवन कार्यक्रम के इस अवसर पर नरेश भट्ट, नीरज शर्मा, भगवानलाल सेवक, गोपाल भावसार, रमेश प्रजापति, भूरालाल प्रजापति, दिनेश शर्मा, हीरालाल प्रजापति, अनिल वाडेल, विपुल पंचाल, विजय पंचाल, कचरा परमार, भूरा परमार, प्रभु परमार, महेश कलाल, नानूलाल मोड़ पटेल के साथ नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संचालन समिति के सह सचिव भूपेश पवार ने किया तथा आभार सचिव नानालाल दर्जी ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी सप्त सागरेभ्यो ओम सप्त सागरेभ्यो ओम सप्त सागरेभ्यो ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। पुण्याहं दीर्घमायुरसु सकलशो भुवौ संस्थाप्य हीरायो प्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरसु हीरायो प्रमाणेन हीरायो प्रमाणेन पुण्यं दीर्घमायुरसु। गोमूत्रां गोमयं क्षीरां दधि सर्वे कुशोदकां येन शुद्ध्यार्थं पञ्चगव्यां पुराणीं कुर्वन्।
यद्गतं पापं देहि तिष्ठति मामजे प्राशनार्थ पंचगव्या नदीभ्यो ओम गंगादि नदीभ्यो ओम गंगादि नदीभ्यो ओम गंगादि नदीभ्यो ओम सप्तसागरेभ्यो ओम सप्तसागरेभ्यो ओम सप्तसागरेभ्यो सप्तसागरेभ्यो ओम सप्तसागरेभ्यो ओम सप्तसागरेभ्यो ओम स्वाहा बोलो गंगा मैया की। पूज्य संत उदयराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हमारे लोकप्रिय और अब तो उनको उपमा साथ में हो ही गई है, वागड़ भगीरथ आदरणीय शंकर भाई डेचा। इतने सालों से ये जो नहर पानी सब चल रहा था, पर जैसे ही भाई साहब आए उन्होंने एकलव्य के लक्ष्य की तरह उन्होंने अर्जुन के लक्ष्य की तरफ बस एक ही प्रयास किया कि मुझे पानी लाना है। इतनी जीत थी उनकी कि पूरी ट्रेन की तरह पूरे डब्बे गिर गए, ऐसे टूट गया। 3 दिन में ऐसा प्रयास किया, मैं कुछ सोच रहा था अब संभव नहीं है, पर इन्होंने पाइप लगा दिए, यानी कि बड़े बड़े पाइप। यानी ये वैसा उदाहरण है कि ऐसा जिसके अंदर श्रद्धा हो और एक जुनून हो वही कर सकता है। और ऐसे विधायक हमें मेरे जीवन के अनुभव में पहले विधायक मिले हैं जिन्होंने पाइप लगा दिए पर पानी आगे लेके आ गए। कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव है तब तक ये ड्रामा चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे। नहीं, पर ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इन्होंने गांव की तकलीफ देखी है, खुद परिवार में भी तकलीफ देखी है, इसलिए पब्लिक की तकलीफ उन्हें याद है और वो पानी हमें देंगे। उन्होंने अभी व्यथा की है कि 90% पानी आता है पर यहाँ तक 10% ही आता है। उस पे उनके पास 5 साल पूरे हैं और वो पूर्ण प्रयास करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक यही लक्ष्य अगर माननीय विधायक साहब 5 साल तक रखे, छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे, वागड़ को पानी ही दे दो, धरती सोना उगलेगी। इसी पे उन काम करते रहेंगे और उसी के अंदर सभी तालाब आते हैं। तालाबों में अभी भाई साहब ने कहा है, मेरा ये निवेदन है कि एक मीटिंग हो जाए एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से। यहाँ पे 5 जने हैं निकालने वाले मिट्टी, उनके साथ मीटिंग होंगे तो पाबंद कर दे। समतलीकरण के हिसाब से वो मिट्टी एक एरिया में निकालेंगे तो बिना खर्चे के वो तालाब समतल हो जाएगा। ज्यादा पेटे तक हम नहीं जा सकते, नहीं तो क्या है उच्छेद हो जाएगा, पानी चला जाएगा। दूसरा, शंकर भाई से मेरा विशेष निवेदन है, हमें हमारे पारंपरिक जो भी जल स्रोत है उस पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी सी सर्वे करा के, उस पे बहुत टाइम है आपके पास, अभी तो 5 साल है, जितनी बावड़ियां हैं कुएं हैं उनके ऊपर हमको विशेष ध्यान देना और उनका एक संरक्षण करवाना है। और गंगा कुंड के लिए तो नगर है करेगा ही, पर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जब हमारा काम कुंड ऊपर आ जाएगा उसके बाद आपसे निवेदन करेंगे तो मंदिर से हमें कुंड लिंक करना है, उसमें आपकी जरूरत रहेगी। हम आएंगे बकायदा प्लान के साथ आएंगे और टाइम मात की जय। बोले पगले जी महादेव की जय। कालिका मात की जय। गंगा कुंड की। आज यहाँ पर हमारे बीच में श्रद्धेय परम पूज्य गुरु जी उदयराम जी, इस समिति के अध्यक्ष रविंद्र जी, नानूराम जी, भगवान लाल जी, आदरणीय पवार साहब, दिलीप जी, विजय जी, जगदीश जी भाई साहब, आदरणीय मुकेश जी भाई साहब, चंदन सिंह जी, आदरणीय पत्रकार जी भाई हरीश जी, और यहाँ पर विराजे सभी नगर के नगरवासी। आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है
मैं सबसे पहले आदरणीय जगदीश जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने भी ये भगीरथ प्रयास किए हैं। शायद इस बावड़ी को कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन आपके मन में ये विचार आया और पुराने लोग जो है अपने यहाँ इसका पूजन भी करते थे, इस जल से अभिषेक भी करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने काम किया है ये। और यहाँ पर जो अभी मुकेश जी कह रहे थे कि इसको ऊंचा करना ना, वास्तव में ये तालाब का जो पानी का जो जहां तक रहता है इससे ऊपर तक इसको ऊंचा करना पड़ेगा, तो ये बावड़ी टिकेगी। और नीचे में इसके पानी निकाल के अंदर प्लास्टर भी करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो कड़नी चोट भी उसको करना पड़ेगा, तो ये पत्थर निकले हुए तो निकल नहीं जाए। इसके लिए प्रयास सबको करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा माही कैनाल का पानी, माही कैनाल का पानी आप सबका आशीर्वाद है। ये शंकर के अकेले की बस की बात नहीं थी, सागवाड़ा की जनता का आशीर्वाद था, इसीलिए ये पानी आया है। और सागवाड़ा की जनता की मांग थी कि हम विधायक तो यहाँ से जिता करके भेजेंगे, लेकिन माही का पानी यहाँ पर आना चाहिए। ये आप सबका प्रयास था, तो ये प्रयास जो है आप सबके आशीर्वाद से लोडेश्वर तक पहुंचेगा पानी, और सफलता भी मिलेगी आपको। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब है, इनके पास में मैं 10 बार गया। आपने भी मेरे को कहा 13 को गंगा माही का पानी सागवाड़ा तक मिलेगा, उसकी चिंता मत कर तू यूं करके। और जब भी फोन किया, यहाँ माही वालों ने पानी बंद किया, मैंने वहां जयपुर फोन किया, तुरंत चालू किया दूसरे दिन। अब भी परसों पानी बंद कर दिया था, वापस चालू किया, वापस आ रहा है पानी। ऐसी स्थिति में कैनाल जो है बहुत लंबे समय से बनी है, लेकिन इसमें कई कमियां भी हैं। पानी कैनाल जो है पूरी डैमेज है, पानी सीपेज हो रहा है, वहां से पानी छोड़ रहे हैं 100%, और यहाँ आ रहा है 10 से 15%, 20% पानी आ रहा है। तो आप सबका ये कहना है कि इस तालाब को गहरा कराएं। नानूराम जी कह रहे थे 20 करोड़ रुपए आए हुए, तो कहाँ गए पैसे? आए तो सब कर रहे, लेकिन गया कहाँ? धरातल पे काम हो तो अपने को भी मालूम पड़े। तो इसलिए मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा, एसडीएम साहब से भी बात करूंगा कि ये बजट आया था कहां पर गया। दूसरा, आपका कहना है कि ये तालाब गहरा होना चाहिए, उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब को भी बात करेंगे, और हमारे एसडीएम साहब है, दोनों को बात करके ये पूरा तालाब तो नहीं हो सकता, लेकिन 100 बाई 100, 200 बाई 200 का एक खड्डा बन जाए और 20 फीट गहरा हो जाए, इसमें पानी भी रहेगा और वो कैनाल का पानी भी आएगा। और कैनाल का पानी आएगा तो नगर को भी मिलेगा, जानवरों को भी मिलेगा। तो मैं इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बात, आप सब ने यहाँ पर मुझे बुलाया और सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबको और विशेष करके हमारे जगदीश जी भाई साहब है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि अकेले 2 लाख रुपए, तो हमारे जैसे भी आएंगे आपके पास में, मुझे भी देना, मैं भी काम करवाता हूं, आएंगे।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।